नमस्कार, आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। तो 3 साल बाद अब गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश के आज मिर्जापुर में। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे लखनऊ पहले पहुंचेंगे और उसके बाद आगे के यूपी के दौरे रहेंगे। सुबह 11 बजे लखनऊ पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के दौरे पर। चुनावों से पहले अमित शाह का यूपी का दौरा बेहद मायने रखता है। आपको बता दें कि लखनऊ पहुंचने के बाद इस बार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास आज करने का कार्यक्रम गृह मंत्री का रहेगा। दोपहर 2:40 पर मिर्जापुर पहुंचेंगे गृह मंत्री। मिर्जापुर पहुंचने का कार्यक्रम लगभग दोपहर 2:40 के आसपास का है। आज यूपी दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश पहुंचने के कई मायने अमित शाह के मायने जा रहे हैं। ये तमाम कार्यक्रम तो एक तरफ, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत को संभालना, समीकरणों को बनाना और 2022 के लिहाज से अभी से तैयारी करके चलना, ये बेहद महत्वपूर्ण कदम होगा। सुबह 11 बजे लखनऊ पहुंचेंगे, दोपहर मिर्जापुर के लिए रवाना होंगे और शाम 5 बजे वाराणसी। यानी कि एक दिन में 3 जगहों के दौरे। इन तीनों ही अगर जिलों की हम बात करें, चाहे लखनऊ की, मिर्जापुर की या वाराणसी की, ये तीनों जगह अपने अपने लिहाज से बेहद मायने रखती हैं। तो लखनऊ में गृह मंत्री का यह कार्यक्रम रहेगा। यूपी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। यहां पर गृह मंत्री अमित शाह रविवार की सुबह 9:40 पर दिल्ली से उड़ान भरेंगे। कार्यक्रम हम आपको मिनट टू मिनट का बता देते हैं। 9:40 पर दिल्ली से उड़ान भरेंगे, यानी कि भर चुके हैं। और ऐसे में गृह मंत्री 10:45 पर लखनऊ पहुंचने की उम्मीद उनकी जताई जा रही है। मौसम खराब है, यही वजह है कि हो सकता है कुछ लेट लतीफी इसमें हो जाए। फिलहाल अमित शाह सुबह 11 बजे साइंस एंड फोरेंसिक विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। इसके बाद दोपहर 1:25 पर मिर्जापुर के लिए रवाना हो जाएंगे। लखनऊ से मिर्जापुर के लिए 1:25 पर रवाना होंगे। इसके बाद लगभग 3 बजे के आसपास मिर्जापुर पहुंचने की उम्मीद अमित शाह की जताई जा रही है। इसके बाद अमित शाह सड़क यात्रा करते हुए विंध्यवासिनी देवी मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। मां विंध्यवासिनी के दर्शन करेंगे और इसके बाद दोपहर लगभग 3:10 से लेकर 3:30 तक मंदिर में भूमि पूजन और दर्शन का जो कार्यक्रम है वो पूरा चलेगा। इसके बाद अमित शाह विंध्यवासिनी देवी मंदिर के कॉरिडोर की नींव रखेंगे। मां विंध्यवासिनी मंदिर के कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू होना है, तो ऐसे में उसकी नींव रखेंगे। कॉरिडोर की नींव राज्य के इंटर कॉलेज के ग्राउंड में रखी जाएगी। फिर विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास सहित 90 योजनाओं की सौगात भी मिलने जा रही है। आज मिर्जापुर के लिए ये 90 योजनाओं की सौगात होगी। इन योजनाओं की अनुमानित लागत 25 लाख या उससे ज्यादा की बताई जा रही है। आपको बता दें कि विंध्य कॉरिडोर के परिक्रमा पथ का निर्माण होना है, 2 रोपवे का लोकार्पण होना है। तो मिर्जापुर के रहने वाले लोगों के लिए मां विंध्यवासिनी बहुत ही खास है और गृह मंत्री वहां विंध्यवासिनी कॉरिडोर का शिलान्यास करने जा रहे हैं। क्या है इस कॉरिडोर की खासियत, एक रिपोर्ट में आप देखिए। अब अमित शाह मिर्जापुर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि माहौल गर्म होना तय है। इस दौरे में अमित शाह का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? मिर्जापुर में गृह मंत्री विंध्य कॉरिडोर की नींव रखेंगे। गृह मंत्री अमित शाह रोपवे का भी करेंगे लोकार्पण। राजकीय इंटर कॉलेज महुहरिया में आयोजित एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास सहित 90 योजनाओं की सौगात देंगे। इन योजनाओं की अनुमानित लागत 25 लाख या उससे ज्यादा है। विंध्य कॉरिडोर के परिक्रमा पथ का निर्माण, 2 रोपवे का लोकार्पण, मरिहान में अग्निशमन केंद्र, उद्यान विभाग की 2 करोड़ 48 लाख की योजना, लघु सिंचाई और पीडब्ल्यूडी से जुड़ी तमाम योजनाएं भी जनता को करेंगे समर्पित। राजकीय पौधशाला पटेहरा में मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण करेंगे। के ड्रीम प्रोजेक्ट विंध्य कॉरिडोर के निर्माण का कार्य तोड़फोड़ शुरू हो गया है। कल 1 अगस्त को गृह मंत्री के साथ खुद मुख्यमंत्री यहाँ पे पधारेंगे और यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है भूमि पूजन किया जाएगा। उसके पहले मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया जाएगा। आदि शक्ति मां विंध्यवासिनी की जो यहाँ पे उनका जो मंदिर है और जो उनका स्थान है, उसके बारे में अनादिकाल से लोगों का कहना है कि मां विंध्यवासिनी यहाँ लक्ष्मी के स्वरूप में जो विद्यमान है और यह अनादिकाल से मंदिर का स्वरूप समय समय पर बनता रहा है। उसमें कुछ न कुछ निर्माण कार्य होते रहे हैं, मगर इस बार जो निर्माण कार्य हो रहा है कॉरिडोर का, वो बहुत प्रतीक्षित कार्य था, जिसको लेकर सभी के मन में जिज्ञासा रही है, कौतूहल रहा है। अब जब गृह मंत्री अमित शाह विंध्याचल कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे तो जानिए आखिर क्या विंध्या
खड़ा नाला चौराहा से रामघाट रोड को 1.6 किलोमीटर 30 फीट तक चौड़ा किया जाएगा। विंध्याचल रेलवे स्टेशन पर जाने वाली सड़क को 20 फीट चौड़ा किया जाएगा। परिक्रमा पथ एवं 13 सड़कों का निर्माण किया जाएगा। विंध्याचल थाने में 2 सूट का गेस्ट हाउस का निर्माण होगा। अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद पहली बार विंध्यधाम में उनका आगमन हो रहा है। इससे पहले वो कई बार यहां आ चुके हैं। यूपी चुनाव से पहले आने के कई खास मायने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो मिर्जापुर किस लिहाज से राजनीतिक मायनों में बेहतर और एक विकल्प के तौर पर या फिर कहें एक एसेट के तौर पर यहां पर यूपी राजनीति में यह आपने समझा, लेकिन साथ ही साथ यह समझना भी बहुत जरूरी है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूर्वांचल की अगर राजनीति का हम जिक्र करें, वहां के सियासी समीकरणों का हम जिक्र करें, तो यह बेहद जरूरी है कि वहां पर मिर्जापुर, वहां पर वाराणसी, वहां के प्रयागराज, तमाम वो जो जिले हैं जो वहां की राजनीति को साध कर चलते हैं, वहां पर आप अपना नियंत्रण बनाकर रखें। और यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंच रहे हैं। मिर्जापुर का मां विंध्यवासिनी मंदिर एक अगर देखें तो राजनीतिक रूप से भी, दूसरा एक आध्यात्मिक रूप से भी, दूसरा तीसरा अगर देखें मिर्जापुर के लिहाज से भी कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण होता है। और अक्सर देखा जाता है इस मंदिर की अपनी एक महत्वता एक आध्यात्मिक तौर पर है। तो दूसरी तरफ अगर देखें कोई भी राजनेता अगर मिर्जापुर या इसके आसपास के दौरे पर जाता है तो वहां विंध्यवासिनी के दर्शन जरूर करता है। तो पूर्वांचल से जीत का द्वार खुलेगा, इस बात को तमाम पार्टियां इस बार मान रही हैं। हिंदुत्व, ब्राह्मणवाद, ये ऐसे मुद्दे इस बार हैं 22 की राजनीति में जो सीधे तौर पर हर पार्टी को लुभा रहे हैं। बसपा की बात कीजिए, बीजेपी की बात कीजिए, तमाम दूसरी पार्टियों की बात कीजिए, हर पार्टी को लगता है कि यही वो एक रास्ता होगा, पूर्वांचल एक रास्ता होगा, ब्राह्मणवाद एक वो रास्ता होगा, हिंदुत्व कार्ड एक रास्ता होगा जहां से आप सरकार का रास्ता खोल सकते हैं। बीजेपी का कोर वोट बैंक है हिंदुत्व और ब्राह्मण, और ऐसे में तमाम दूसरी पार्टियों को लगता है कि इसमें सेंध लगाकर इस वोट बैंक को चुराकर अपने खाते में जोड़ लेने से उनकी सरकार बन जाएगी। लेकिन बीजेपी का इस वोट बैंक पर कितना नियंत्रण है, यह बहुत मायने रखता है। साथ ही साथ अमित शाह का पहुंचना, पूर्वांचल की राजनीति को साधना, क्योंकि पिछली सरकारों का अगर हम जिक्र करें, हमेशा से पूर्वांचल और बुंदेलखंड ये 2 हिस्से उत्तर प्रदेश के ऐसे रहे जो हमेशा ये कहते रहे कि उनके साथ सौतेला व्यवहार हुआ। वो हमेशा ये कहते रहे कि वहां की राजनीति, वहां का विकास हमेशा पिछड़ा हुआ रहा। मौजूदा सरकार जब आई उसने आते ही यह कहा कि हम पूर्वांचल, बुंदेलखंड प्रत्येक जगह पर बराबर का ध्यान देंगे, बराबर का विकास करेंगे। और ऐसे में जैसे बुंदेलखंड का विकास हुआ, जिस तरह से पूर्वांचल के अंदर तमाम माफियाओं का राज खत्म किया गया, यह बहुत महत्वपूर्ण है। रवि हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, लखनऊ एयरपोर्ट से हमारे साथ हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं कि कितनी देर में अमित शाह पहुंच रहे हैं। रवि, जानकारी दीजिए। देखिए, कुछ ही देर में देखिए गृह मंत्री अमित शाह यहाँ लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे, उसके बाद हेलीकॉप्टर से वो जो कार्यक्रम स्थल है वहां पहुंचेंगे। उत्तराखंड में जो कार्यक्रम है वो वहां पर पहुंचेंगे और विश्वविद्यालय का शिलान्यास है कार्यक्रम का, वो आयोजन होगा, वहां पर पहुंचेंगे। उसके अलावा वहां पर छोटी सी जनसभा होगी, उसको भी संबोधित करेंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई। अगर बात करें, कल से ही इन तैयारियों को लेकर लगातार काम किया जा रहा था। हालांकि लखनऊ एयरपोर्ट की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के पूरे 4 के इंतजाम किए हैं। हालांकि जो गृह मंत्री अमित शाह है वो बाहर नहीं आएंगे, अंदर से ही आएंगे उस विशेष विमान से। उसके अलावा यहाँ से वो हेलीकॉप्टर के जरिए जो कार्यक्रम स्थल है पिपरसंड में जो बनाया गया वहां पर पहुंचेंगे। हालांकि जो वहां पर जो कार्यक्रम स्थल पर जो टेंट लगाया गया पूरी तरह वाटर प्रूफ है, यानी कि बारिश का मौसम चल रहा है तो उसको लेकर पूरी तरीके से जो व्यवस्था है वो बेहतर की गई है। साफ तौर पर कुछ ही देर में देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे, उसको लेकर स्वागत की तैयारियां जो है वो कार्यक्रम स्थल पर की गई है। उसके अलावा अगर बात करें तो कुछ वीआईपी मूवमेंट भी यहाँ पे हो सकते हैं। हालांकि उसको लेकर तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। लगातार जो पुलिस के जिम्मेदार अफसर है वो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और साफ तौर पर कुछ ही देर में देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। उसके बाद यहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए फिर वो। अच्छा रवि, मैं थोड़ा समझना चाहूंगा, देखिए अमित शाह पहुंच रहे हैं 3 साल बाद, और उत्तर प्रदेश के अगर अंदर देखें हम, तमाम तस्वीरें इस तरह की हैं अभी कि हर कोई चाहता है कि जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है उसको साध लिया जाए। अमित शाह का पहुंचना, मां विंध्यवासिनी मंदिर में जाना, वहां पर दर्शन करना आध्यात्मिक पहलू से एक अलग मुद्दा है जिस पर चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन दूसरे लिहाज से अगर हम देखें
हैं। पूर्वांचल की राजनीति को साधना हो, मिर्जापुर पहुंचना हो तो मां विंध्यवासिनी के दर्शन करना जरूरी होता है, क्योंकि वहां से एक पूर्वांचल के अंदर बड़ा मैसेज जाता है। बीजेपी का कोर वोट बैंक हिंदुत्व का मुद्दा है। बसपा तमाम दूसरी पार्टियां चाहती हैं कि इस वोट बैंक में सेंध लगा ली जाए, इस वोट बैंक को अपने साथ साध लिया जाए, तो अपना वोट बैंक तो है ही, इसका कॉम्बिनेशन हिंदुत्व के साथ बनेगा और उनकी सरकार बन जाएगी। क्या इसी डैमेज कंट्रोल ना हो, इस तरीके का जो वोट बैंक बीजेपी का उस पर नियंत्रण रहे, इसकी कोशिश आज ये है अमित शाह की तरफ से? देखिए जाहिर अगर बात करें तो कह सकते हैं कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होते हैं, उस चुनाव का आगाज कह सकते हैं कि आगाज हो रहा है। और साफ तौर पर अगर बात करें जिस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह का यूपी दौरा है, लखनऊ में कार्यक्रम है, उसके बाद फिर यहाँ से मिर्जापुर जाएंगे, जहाँ पर मिर्जापुर में कार्यक्रम है, माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करेंगे। और साफ तौर पर अगर बात करें तो पूर्वांचल को लेकर एक शुरुआत हो रही है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि पूर्वांचल का द्वार है वो मिर्जापुर को माना जाता है और माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने के साथ वहाँ से जो शुरुआत होगी ये कहा जा सकता है। और अगर बात करें जिस तरीके से 2017 के विधानसभा चुनाव हुए थे और जिस तरीके से भारी बहुमत के साथ बीजेपी को जीत उत्तर प्रदेश में मिली थी, और उसके अलावा तमाम सारी सीटें अभी भी है जहां पर बीजेपी की नजर है, यानी कि 300 पार का जो आंकड़ा है उसको किस तरीके से बीजेपी हासिल करेगी वो सोच के साथ में जरूर तैयारी की जा रही है। और अगर बात करें तो जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव होने और पूर्वांचल पर साफ तौर पर नजर रहेगी, और पूर्वांचल की अगर बात करें जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले 17 के चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने बहुमत हासिल किया था, और कह सकते हैं कि पूर्वांचल साफ तौर पर नजर है और पूर्वांचल किस तरीके से और मजबूत किया जा सकता है। क्योंकि अगर बात करें तो पूर्व में जो सरकारें रही, या सपा की बात करें या बसपा की सरकार रहे, तो पूर्वांचल में जिस तरीके से दखल रहा है बाकी पार्टियों का, जो मजबूती रही, उस मजबूती के तौर पर अब भाजपा वहां पर जा चुकी है और किस तरीके से 300 पार का आंकड़ा एक बार फिर से पार करना है, ये चुनौती जरूर होगी। लेकिन चुनौती को पूरी तरीके से पाने के लिए जो बीजेपी उसके लिए इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अभी से एक बेहतर तरीके का समीकरण बनाकर चलिए, क्योंकि एन मौके पर अगर आप समीकरण बनाएंगे तो फिर रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप पहले से अपने वोट बैंक को तो कम से कम नियंत्रण में रखिए। मैं आऊंगा आपके पास, रवि और भी जानकारी आपसे लूंगा। खुर्रम हमारे साथ जुड़ गए कार्यक्रम स्थल से। खुर्रम, क्या तैयारियां वहां पर हैं कार्यक्रम की? देखिए तैयारियों की हम बात करें तो कार्यक्रम सब मौजूद हो, यहाँ जो तैयारी वो अंतिम चरण पर है, जहाँ पर भूमि पूजन होना है, शिलान्यास होना है, वहाँ पर तैयारी संपूर्ण हो चुकी है। जो मंत्रोच्चारण जिनको करना है वो लोग वहाँ आ चुके हैं, तमाम गेस्ट भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अब इंतजार से है अमित शाह साहब का इंतजार है, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनका इंतजार है, उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी होंगे। तो जाहिर सी बात है कि एक भव्य आयोजन किया जा रहा है, तो और उसका एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी है, क्योंकि 2022 के चुनाव में जब डेवलपमेंट की बात आएगी और जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आएगी तो जाहिर सी बात है कि आज का जो आयोजन है उसमें अहम रोल अदा करेगा। क्योंकि आप देखिए जो यहाँ पर जो कार्यक्रम है फॉरेंसिक, जो उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास होना है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से जो है कि तकनीक और विज्ञान कानून की राह आसान, ये थीम दिया गया है। तो इसको लेकर के देखिए जो क्राइम की दुनिया है बहुत आगे निकल चुकी है और पुलिस को भी उससे संग चलना होगा टेक्निकली। तो जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी टेक्निक सेवी अगर हो चुके हैं क्रिमिनल्स, तो टेक्निक सेवी पुलिस को भी होना पड़ेगा, उनसे 2 कदम आगे होना पड़ेगा, नहीं तो क्राइम करेंगे और करके निकल जाएंगे, जो कि पुलिस को कहीं बर्दाश्त होता नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि उसको आज कार्यक्रम है, जब लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी तो कह सकेगी यूपी गवर्नमेंट, बीजेपी की सरकार की हमने एक ऐसी। अच्छा, आपने खुर्रम जिक्र किया लॉ एंड ऑर्डर का और आपने जिक्र किया टैक्स सेवी होने का, मुझे याद आया विकास दुबे वाला किस्सा। जब विकास दुबे कांड हुआ था, बिकरू कांड हुआ था, उस दौरान इस फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट को लेकर और विश्वविद्यालयों को लेकर बहुत जिक्र किया गया था और ये कहा गया था कि आने वाले समय में जब ये बन जाएगा तो यहां पर एक टैक्स सेवी हो जाएगी, बहुत बड़ी एक कहना चाहिए कि टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पर काम करेगा, तो जो वहां पर लूपहोल्स हुए थे वो नहीं हो पाएंगे। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि कितना समय इस पूरे कहना चाहिए इस पूरे योजना को अमलीजामा पहनने में लगेगा, कब तक टैक्स सेवी यूपी पुलिस और बेहतर तरीके से हो जाएगी? देखिए जब ये इंस्टीट्यूट की स्थापना हो जाएगी, जो कॉलेज की स्थापना होनी है, तो जाहिर सी बात है यहाँ एडीजी रैंक के अधिकारी को इसकी कमान सौंपी जाएगी। तो उसके बाद जो पुलिस अधिकारी होंगे उनको अपग्रेड कराने में आसानी होगी और जो नए जो यहाँ पे जो बच्चे आएंगे, तो जाहिर सी बात स्टूडेंट्स आएंगे, वो सब्सिडिएट करेंगे इस चीज़ों को। तो देखिए ये वक्त तो लगेगा क्योंकि पूरी तरीके से नया इंस्टीट्यूट बन रहा है, पूरी बिल्डिंग खड़ी होनी है, आज उसकी महज शुरुआत है। बिल्कुल। बजट एलोकेट किया जा चुका है और
जो योगी सरकार हमेशा इस बात का है कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को हम बेहतर करें, इसी नो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई। आप देखिए कि अपराधियों को बख्शा नहीं गया है, या तो उनको जेल में ठूसा गया है, या फिर उनको उनका अंजाम तक पहुंचाया गया। तो जाहिर सी बात है कि इसके होने से एक बड़ा बूस्ट जरूर मिलेगा जो पुलिसिंग है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि जब इसके बाद जो फॉरेंसिक एक्सपर्टाइज जब हमारे पास आ जाएगी तो जाहिर सी बात है बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे फॉरेंसिक जांच ही सबसे अहम होता है और सबसे अहम कड़ी होती है। वो कड़ी जब आपकी मजबूत हो जाएगी तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनको आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तमाम से डीएनए की भी यहाँ बताया जाएगा। डीएनए का करिए कि कई ऐसे मामले आए हैं गुज़िश्ता सालों में जब डीएनए के भरोसे ही पूरी चीज निकली है। लाल जी, जो डॉक्टर लाल जी थे बनारस के बीएचयू के, वो इसके फादर माने जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से जो हमारी लॉ ऑर्डर है, पुलिसिंग और बेहतर होगी। ठीक है, मैं खुर्रम लौटता हूं आपके पास। रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? रवि, आप मौसम काफी खराब है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिस तरह की तस्वीरें मैं आपके आसपास भी देख पा रहा हूं। कोई लेट लतीफी कार्यक्रम में, या फिर क्योंकि अमित शाह कितनी देर में पहुंचेंगे, इसकी कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे देशी गृह मंत्री अमित शाह। उसको लेकर तैयारी जो है वो पूरी की जा रही है। और अगर आपको मौसम को लेकर अगर बताएं तो जो कार्यक्रम स्थल है वो पूरी तरीके से उसको इस तरीके से तैयार किया गया है, यानी बारिश का उस पर असर ना हो। वाटर प्रूफ पूरा जो पंडाल है वो बनाया गया है। उसके अलावा व्यवस्थाएं हैं बैठने की वो लोगों की वहाँ की गई। फिर वो हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ से कार्यक्रम स्थल के लिए वो रवाना होंगे। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। कुछ वीआईपी मूवमेंट जरूर हो रहे हैं। हालांकि अगर बात करें तो सुरेश राणा है मंत्री प्रदेश सरकार, वो अभी पहुंचे हैं। और बाकी जो तैयारियां हैं वो लगातार की जाए, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। और माना जा रहा है कि जो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं वो सारे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। हालांकि अगर कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि देशी गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे, उसका हेलीकॉप्टर के जरिए कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना होंगे। हालांकि मौसम की अगर बात करें तो मौसम सुहाना है। जिस तरीके से पहले से ही जो जानकार है मौसम विभाग के, उन्होंने साफ कर दिया था कि आने वाले 4-5 दिनों तक जो बारिश है वो हो सकती है। और मौसम देख सकते हैं किस तरीके से जो मौसम के हाल हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, बारिश भी रुक रुक कर हो रही है। भी कुछ देर पहले ही बारिश हुई थी। अगर बात करें तो 3-4 दिनों की तो बारिश होती है, तो उसको लेकर ही व्यवस्थाएं जो है कार्यक्रम स्थल पर उसी के मुताबिक की गई है। ठीक है, वाराणसी से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऊर्जा, आप सीधे तौर पर मैं समझना चाहूंगा, वाराणसी पहुंचेंगे अमित शाह, संतोष, तो क्या अमित शाह के वहां पर कार्यक्रम आज रहेंगे? किस तरीके की तस्वीरें आज वाराणसी से देखने को मिलेंगी? देखिए तुषार, 5:10 वो समय होगा जब यहाँ पे अमित शाह पहुंचेंगे। विंध्याचल से यहाँ पे सीधा पहुंचेंगे और समझा जा सकता है कि यहाँ का जो कार्यक्रम है वो संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय पे हेलीपैड पे उतरने के बाद सीधे सड़क मार्ग से वो विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे, दर्शन पूजन करेंगे। और दर्शन पूजन करने के बाद कॉरिडोर का भ्रमण करेंगे, निरीक्षण करेंगे कार्यों का। और निरीक्षण करने के बाद वहाँ के अधिकारियों के संग एक छोटी मुलाकात करेंगे, या ये कह सकते हैं कि बैठक करेंगे। इसके बाद वापस ये फिर से हेलीपैड पहुंचेंगे, जहां से बाबतपुर के लिए रवाना होंगे और बाबतपुर से वापस दिल्ली की ओर जाएंगे। समझा जा सकता है आज के कार्यक्रम को लेकर न केवल काशी विश्वनाथ मंदिर के अधिकारी चौकन्ने हैं, बल्कि जिला के पूरे प्रशासन चाक चौबंद अपनी व्यवस्था रखी है। जैसा कि आपका प्रश्न था, निश्चित तौर पर कार्यक्रमों में सिर्फ और सिर्फ काशी विश्वनाथ के दर्शन और कॉरिडोर का निरीक्षण है। जी तुषार। ठीक है, खुर्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, अगर देखें जिस तरीके से अभी जिक्र कर रहे थे, अभी संतोष का भी कहना है कि काशी आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और अधिकारियों से एक फॉर्मल मीटिंग होगी। अगर वो पहुंच रहे हैं तो वहां पर अधिकारियों से मिल लेंगे। इसके अलावा अगर कार्यक्रम देखें, लखनऊ में है। इस पूरे 1 दिवसीय दौरे को अगर आप देखें तो अमित शाह के इस पूरे 1 दिवसीय दौरे में आपको क्या भविष्य के 2022 की कोई तस्वीर नजर आती है, या इसे महज एक कार्यक्रम के तौर पर देखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल एक महज एक कार्यक्रम तो बिल्कुल नहीं कह सकते आप इसको। 2022 बेहद करीब है, चुनावी माहौल में सारी पार्टियां रम चुकी हैं और आप इसको इस तरीके से अमित शाह की पहली एक ऐसा कार्यक्रम कह सकते हैं जिसकी सियासी माने बहुत ज्यादा है। अब सियासी माने आपको लखनऊ तो नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा मिर्जापुर में। जब वो मिर्जापुर पहुंचेंगे और जहां पर वहां पर एक छोटा सा कार्यक्रम है, वहां पर भी वो जाएंगे। और जाहिर सी बात है कि वो जो ऐसी जगह है मिर्जापुर और उसका बनारस, जो पूर्वांचल को एक्टिव करती है, यानी कि 156 सीटें हैं पूर्वांचल में। अगर आपने उसको फतेह पा लिया, आप याद करिए पिछला चुनाव जब बीजेपी नहीं जीती थी तो वहां पर समाजवादी पार्टी को एक बड़ी जीत हासिल हुई थी इस रीजन में।
लेकिन जब पिछले चुनाव में जब बीजेपी को हुए थे तो उन्होंने समाजवादी पार्टी का गढ़ तोड़ा था। यानी पूर्वांचल की हम बात करें तो वहां को बीएसपी सारी पार्टी वहां मिल जाएगी। कहा यह जाता है कि दिल्ली का रास्ता अगर लखनऊ से गुजरता है तो लखनऊ का रास्ता पूर्वांचल होकर गुजरता है। अगर आप पूर्वांचल एक बड़ा पॉकेट है, अगर आप उसको फतेह हासिल कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी जीत बहुत आसान हो जाती है, बहुत कंफर्ट जोन में आप पहुंच जाते हैं। देखिए वहां पर कौन कौन होगा, वहां पर अमित शाह होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री है। वहां पर आपको जो मिर्जापुर की सांसद है अनुप्रिया पटेल वो वहां पर होंगी। गैर यादव ओबीसी वोट बैंक की हम बात करें तो 42% है। अगर 42% वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा आपके खाते में आ जाता है और कुछ और वोट बैंक आपके साथ मिल जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर आपकी जीत बहुत आसान हो जाती है। तो उसको साधने की कोशिश की जाएगी। जिस तरीके का पूरा कार्यक्रम आप देखिए, बनारस भी जाएंगे अमित शाह, उसके बाद ही वो दिल्ली जाएंगे। आप देखिए पूरा देखिए, लखनऊ आते हैं, लखनऊ से पीजीआई जाते हैं, कल्याण सिंह से मुलाकात करेंगे, उसके बाद मिर्जापुर जाएंगे, मिर्जापुर बाद बनारस जाएंगे, बनारस से दिल्ली जाएंगे। तो आप पूरा अगर देखिए तो इस तरह का जो रोड मैप है आज का एक दिवसीय चंद घंटों का, तो उसमें बहुत सी सियासी माने आते हैं। पहली बात जो धार्मिक चीजें हैं उसको देखा जाए, कॉरिडोर आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की होगी, विद्यानासिनी की बात है वो भी वहां पर उसको भी देखेंगे। तो तमाम चीजें हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा माइलेज मिलने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को आज के दिन से। और अमित शाह से बेहतर कौन शख्स होता है जो आपको अपने हिसाब से बिल्कुल कर सके, जो चीजें हैं जो चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता करना है, या अमित शाह से बेहतर कौन जान सकता है। ठीक है, चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स देने के लिए। समय समय पर आपसे अपडेट्स और भी लेते रहेंगे। तो कुल मिलाकर आज बीजेपी के चाणक्य जिसे कहा जाता है, और वही अमित शाह अब उत्तर प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर हैं। पहले लखनऊ, फिर मिर्जापुर, फिर काशी विश्वनाथ के दर्शन और उसके बाद वापस दिल्ली के लिए रवाना। हर एक अपडेट आपको मिलता रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं।